जंगे आज़ादी अमर शहीद शहीद आलम बॉर्डर स्टेट राजा जयलाल सिंह, नसरते जंग राजा बेनी माधव सिंह के तरौलिया के अशरफपुर प्रसारत पट्टी क्रांतिकारी धरती पर आज जो महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगण व विशिष्ट अतिथिगण और हमारे समाज में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे युवा साथी, छात्र छात्राओं और माताओं बहनों, आप सभी लोग जो इस महान कार्यक्रम को मनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप लोग दिए हैं, मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से आदर, आभार, अभिनंदन और वंदन करता हूं और सभी को सुबह का नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस महान राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आई और 1858 ईस्वी में पंजाब, उड़ीसा, बिहार होते हुए पूरे भारत देश में अपना कब्जा कर लिया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इस खुशी में हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश में द सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना और आज के दिन ही लागू हुआ। इस खुशी में हम लोग आज गणतंत्र दिवस मनाते चले आ रहे हैं कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिराग को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने सदा ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, सदा ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। ये आजादी हमें भीख में नहीं मिली है, ये आजादी हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान और सहयोगिता से मिली है। हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों से आजादी पाना बेहद ही असंभव था, लेकिन कहते हैं कि दलदल है तो क्या हुआ, दलदल है तो क्या हुआ, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली है तो क्या हुआ, हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है चलने में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। और हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया और उनकी मेहनत रंग लाई। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमें आज़ादी मिली, आज़ादी में हमारे बहुत से क्रांतिकारी भाई जो है शहीद हुए। अगर हम उनकी प्रशंसा करें तो हमारे पास शब्दों की कमी है, लेकिन कुछ बातों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठी से मारते मारते मार डाला और चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब गिर जाते हैं तो उनके बंदूक में सिर्फ एक गोली बचती है, तो वह अपने आप को गोली मार लेते हैं, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते हैं। इसी प्रकार अशफाक उल्लाह खां, जब अंग्रेज हथियार लेस ट्रेन आ रही थी तो उन्होंने ट्रेन की पटरी में गड्ढा खोद के बैठे थे और पूरी ट्रेन को उड़ा देते हैं, खुद को शहीद हो जाते हैं। और भगत सिंह, सुखदेव को जब फांसी हो रही थी तो सुखदेव की माता उनसे मिलने जाती है और उनकी माता कहती है कि मेरे लाल तू मुझे छोड़कर मत जा, अभी तेरी आयु क्या है, तू जो छोड़ करके मुझे जा रहे हैं। तो 18 वर्ष के सुखदेव लगभग क्या कहते हैं कि आ माँ मुझे आज जाने दो, तू आ माँ आज मुझे जाने दे, अगर मैं आज चला गया तो यहाँ कल लाखों हजारों सुखदेव पैदा होंगे, मैं लाखों हजारों सुखदेव पैदा होंगे। और इसी तरौलिया धरती से हमारे बॉर्डर स्टेट जो है राजा जयलाल सिंह भी अंग्रेजों से लोहा लिए थे, जिनके नाम पे आज जो है तरौलिया सब संयम अस्पताल जो है बना हुआ है। ऐसे महान जो है क्रांतिकारी भाई जिन्होंने सहयोग दिया
लेकिन आज हम लोग क्या बात करते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बच्चे टीवी देख लेते हैं, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि आजमगढ़ वालों को छोड़ दे अगर सरकार तो हम लोग पाकिस्तान को घुस करके मारेंगे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये पेड़, ये पत्ती, ये शाखाएं परेशान हो जाए, कि ये पेड़, ये पत्ती, ये शाखाएं परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, कि ये पेड़, ये पत्ती, ये शाखाएं परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, न मंदिर को जानते हैं न मस्जिद को जानते हैं, जो भूखे पेट हो बसने वाले को जानते हैं, कि मेरा ये चिराग हवा के साथ क्यों जलता है, कहता है ब्रजेश मेरे साथ में दंगा रहने दो, और लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो। लेकिन आतंकवाद के बीच न जाने कितने घर बेघर हो जाते हैं। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अगर यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो एक सामान्य व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो जो पानी है बर्फ बन जाएगा। आप लोग कल्पना कीजिए कि -10 डिग्री सेल्सियस और -18 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हमारी हालत क्या होगी। लेकिन -10 डिग्री पर और -18 डिग्री सेल्सियस पर भी हमारे देश में जो हमारे फौजी भाई हैं हमेशा जो है फौलाद की तरह जान हथेली पे लेकर डटे रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वो क्यों डटे रहते हैं, ताकि हम जो 140 करोड़ भारत की आबादी है अपने घरों में चैन की नींद सो सके। अगर हम आज खुले एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो जो हमारे फौजी भाई की जो है देन है।